महाराज भर्तृहरि ने धर्म की महत्ता बताते हुए कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिर समान। आहार निद्रा भय, खाने में, सोने में, लड़ने झगड़ने में, संतान आदि पैदा करने में पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। वे भी आहार अपने योग्य लेते हैं, मनुष्य भी आहार लेता है। वे भी परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, उनको भी भय रहता है एक दूसरे का, मनुष्य को भी भय लगता है। वे भी सोते हैं, रात्रि काल में सो जाते हैं, प्रातः काल उठते हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। आगे कहते हैं फिर अंतर क्या है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है। उनका जो अंतर है वो धर्म का अंतर है। अर्थात पशुओं में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो उसका मूल्य जानते ही नहीं। धर्म की वस्तु तो तब हो जब उसका मूल्य जाने। उनको उसका महत्व नहीं पता, इतनी योग्यता ईश्वर ने उन्हें नहीं दी। लेकिन मनुष्यों को पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये योग्यता परमेश्वर ने केवल मनुष्यों को प्रदान की है। फिर यदि इस धर्म की बात को छोड़ दे, धर्म के व्यवहार को छोड़ दे, तो फिर मनुष्यों में पशुओं में कोई अंतर नहीं। धर्मेण हीन पशुभिर समान कि इसको छोड़ करके जब मनुष्य आचरण करता है तो पशुओं में और उसमें कोई अंतर नहीं होता। और धर्म क्या है? धर्म है करने योग्य कर्मों का करना, धारण करने योग्य। जो चीज हम धारण कर सकते हैं और करनी चाहिए उसको धर्म कहते हैं। क्या धर्म भी कभी किसी का बदला जा सकता है? प्रायः हम ये बोला करते हैं कि उसने अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया। वास्तव में जिसको छोड़ करके वो अपनाते हैं और जिसको दूसरे उसमें चले जाते हैं, वह धर्म नहीं है अपितु मत है, मतांतर है, वो मजहब है। मत माने जो अपने मन के अनुसार किसी ने चलाया हो, अपनी मान्यता के अनुसार जो चलाया जाता है उसको धर्म मत बोलते हैं। और धर्म को यदि हम ये कहें कि ये ईश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ है, इसको बदला नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से। किसी में शक्ति नहीं है कि धर्म को बदल सके। उदाहरण के तौर पे आँख का धर्म क्या है? देखना। नाक का धर्म क्या है? सूंघना। मुख का धर्म क्या है? भोजन करना। कानों का धर्म क्या है? सुनना। तो क्या आँखों से देखने के बजाय सूंघने का काम ले सकते हैं? और क्या नाक से सूंघने के बजाय देखने का काम ले सकते हैं? क्या खाने का काम कानों से किया जा सकता है? क्या बोलने का काम और सुनने का काम क्या मुख से किया जा सकता है? अर्थात किसी भी अंग के धर्म को हम बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये स्वयं ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है। और जो वस्तु ईश्वर द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के अधिकार से बाहर है कि उसको बदल सके, उसको परिवर्तन कर सके उसका। अग्नि का धर्म क्या है? आग देना। आग का धर्म है गर्मी और प्रकाश देना, जलाना। जल का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। इनको भी नहीं बदला जा सकता क्योंकि ये गुण भी ईश्वर द्वारा स्थापित किए हुए हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया, वास्तव में उसके स्थान पे ये कहना चाहिए कि उसने अपना मत मजहब बदल लिया है। मजहब तो संसार में अनेकों हैं। जैसी जिसकी मान्यता, जैसे जिसके मन में विचार आया वो उसने अपना मत चला दिया। मोहम्मद ने अपना मत चलाया तो मुस्लिम पैदा हो गए। ईसा ने अपना मत चलाया तो ईसाई पैदा हो गए। और लोगों ने अपना, जैनियों ने, बौद्धों ने, सिखों ने अपना मत चलाया तो उनके अनुयायी बन गए। और वैसे ही वो अपने मत अपना मानने लगे, उसको धर्म का नाम दे दिया।
तो वास्तव में यदि देखा जाए तो संसार का केवल एक ही धर्म है, और वो क्या है? उसकी बहुत मोटी सी परिभाषा करते हुए हमारे ऋषियों ने उसकी भी परिभाषा दी। महर्षि व्यास ने महाभारत में ये कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो कार्य हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता उस कार्य को दूसरे के लिए ना करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि संसार के लोगों सुनो, मैं धर्म को बताने लगा हूं, धर्म की व्याख्या करने लगा हूं, उसका सार बताने लगा हूं, उसको सर्वस्व रूप में कहने लगा हूं। और सबसे पहली पहचान ये बताई कि जो कार्य हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता उसको दूसरे के लिए न करें। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारा अपमान करे, तो हमें भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे साथ झूठ बोले, छल कपट व्यवहार करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो वैसा ही करना चाहिए। उसको कैसा अच्छा लगेगा? हमें नहीं चाहता कि हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें ठगे, तो हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमें किसी कार्यालय में जाते हैं और कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो हमें भी, यदि हम जहाँ पर काम करते हैं, जिस कार्यालय में हमने काम किया है, तो हमारा कर्तव्य भी ये बनता है कि हम भी कोई काम करवाने आए तो ऐसा ना करें। ये है सुधार की प्रक्रिया। सुधार कभी भी शर्त नहीं होता है, तुम सुधरोगे तो मैं सुधरूंगा, ऐसा नहीं है। यदि हम दूसरे को पहला उसको सुधारना चाहेंगे और हम बाद में सुधरेंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, संभव क्या है भाई? देखो, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, मेरा आचरण श्रेष्ठ है, मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, निंदा चुगली नहीं करता, गलत व्यवहार नहीं करता, तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति कोई उपदेश करता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। आज वक्ताओं का, उपदेशकों का समाज पर प्रभाव क्यों नहीं? बड़ी कष्ट के साथ ये बात कहनी पड़ती है, जो लोग जीवन में कभी संध्या नहीं करते, कभी यज्ञ हवन नहीं करते, और वो मंचों पर बैठ करके संध्या और हवन का उपदेश देने लगे, तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ। पंडित चमुपति M.A. आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, अद्भुत मेधावी व्यक्ति। काश उन जैसा कोई रत्न फिर इस आर्य समाज की माता की गोदी में कोई जन्म ले। तो एक बार रेलगाड़ी से कहीं यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ उनके बड़े भाई भी थे, परिवार भी साथ था। तो वो बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के गाड़ी में बैठ गए और भाई को कहा कि तुम टिकट लेकर के आ जाओ। भाई जिस समय टिकट लेकर के आए तो गाड़ी चल पड़ी। पंडित जी ने पूछा, भाई कितनी टिकट लेकर के आए हो? जितने व्यक्ति थे उन्होंने बता दिया, 4, 5, 6 जितने सदस्य बैठे हैं उनकी टिकट मैं ले आया हूँ, और एक टिकट आधी लेकर के आया हूँ, क्योंकि उनके साथ एक बच्चा था। तब आज भी 12 साल तक की उम्र के बच्चे की टिकट आधी ही लगती है, उसमें भी लगती थी। तो पंडित जी ने पूछा कि आधी किसकी लेकर के आए हो? कहने लगे इस बच्चे की। पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, कल ही तो हमने इसका जन्मदिन मनाया था और आप आधी ले आई, तो 12 वर्ष का हो चुका है। भाई कहने लगे, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी ने भाई को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उठ करके गए और रेलगाड़ी के किसी डब्बे से टीटी को ढूंढ के लाए। चलिए जी, एक बच्चे का टिकट बनाना है। जल्दी में गलती से लिया गया, आधा लिया, पूरा बनाना है। टीटी उनके साथ आ गया, कहने लगा जी किसकी टिकट बनानी है? कहते ये बच्चा बैठा है, इसकी बनानी है। टीटी ने पूछा कितनी उम्र है? कहने लगे 12 साल 1 दिन। आया जिस समय पंडित जी ने 12 साल 1 दिन कहा तो उसने ऊपर से लेके नीचे तक पंडित जी को देखा। कहने लगा जी टिकट तो मैं भी बना दूंगा, पहले ये बताओ आप हो कौन? पंडित जी ने कहा जी मैं आर्य समाज का एक सेवक हूँ और मेरा नाम चमुपति है। उस व्यक्ति ने चमुपति जी का नाम बहुत सुन रखा था लेकिन कभी मिला नहीं था। उसी समय हाथ जोड़ के खड़ा हो गया
और बड़े मान सम्मान से पंडित जी को कहने लगा, जी मुझे नहीं पता था कि आर्य समाजी ऐसे होते हैं, आज से मुझे भी आर्य समाजी बना लो। याद रखिए भाइयों बहनों, हजार उपदेशों का वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो आपके एक आचरण का प्रभाव पड़ता है। हमारा आचरण कभी ऐसा था कि न्यायालयों में यदि खड़ा होकर के कोई ये बोल देता था कि इस व्यक्ति ने, इसकी गवाही मैं देता हूँ और ये मैं आर्य समाजी आदमी हूँ, जज को जिस समय ये पता लग जाता था कि ये आर्य समाजी आदमी है तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता उसको नहीं रहती थी। आर्य समाजी झूठ नहीं बोलते। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज हमारा वो आदर्श, हमारी वो परंपरा न जाने कहाँ खो गई है। आर्यों, आओ अपने उस गौरवमयी परंपरा को पहचानें, हम धर्म का आचरण करें, धर्म को अपनाएं। और संसार का धर्म केवल एक ही है, वो है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म की इतनी विशेषताएं हैं जो यदि गिनाने लगो तो सालों तक गिनाते रहो तब भी पूरी नहीं होंगी। लेकिन उसको समझाने के लिए इतना सरल, अरे झूठ बोलना आसान है या सत्य बोल करके एक बार स्पष्ट कर देना आसान है? झूठ बोलने, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलनी पड़ती है, और सत्य वो तो एक है। आपने एक बार बोला, कोई गलती भी हो गई, कोई अपराध भी हो गया तो स्वीकार कर लीजिए, हाँ भाई हो गई, भूल से हो गई, मनुष्य है, हो सकती है, आगे से नहीं करेंगे। तो सामने वाला क्या आपको कोई गोली मार देगा, तलवार से काट देगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा भाई आपने गलत काम किया। कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं, मनुष्य, हो जाती है गलती, आगे से सुधारेंगे। तो आओ धर्म से जुड़ें और अपने आचरण से धर्म को व्यक्त करें। धर्म दिखाने की चीज़ नहीं है, धर्म तो अपनाने की चीज़ है, करने की चीज़ है, करने योग्य, अपना धारण करने की चीज़ है। ओम।